बहुत पकड़ है प्रेम की, इसीलिए भगवान हृदय से नहीं जाते, सदा उदित रहते हैं। तो इस प्रकार जिसके हृदय से भगवान कभी नहीं जाते हैं, जो कृष्ण को प्रेम की डोरी से अपने हृदय में पकड़े रहता है, सब भवती भागवत प्रधान उक्त, वह भागवत प्रधान कहा जाता है। हरि जी मानो लास्ट में यह कह रहे हैं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ही सिद्धांत का निर्माता नहीं हूं। ऐसा हमने सुना है, सभी आचार्य कहते हैं कि वह वैष्णव श्रेष्ठ माना जाता है जिसके हृदय से भगवान कभी भी दूर नहीं होते, सदा लीला विलास करते रहते। तो इस प्रकार भक्त के वर्णन के बाद ये अध्याय समाप्त हो रहा है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे नारद वसुदेव संवादे द्वितीय अध्याय। इसको नारद वसुदेव संवाद ही कहा गया है, क्योंकि मुख्य संवाद जो चल रहा है और वसुदेव जी और नारद जी का है। नारद जी 9 जोगेश्वरों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय में वही कथा प्रारंभ हुई, इसीलिए इसको वसुदेव नारद संवाद कहते हैं। आगे निमि जोगेश्वर संवाद कहेंगे। यदि चालू हो चुका है निमि और जोगेश्वर का संवाद, लेकिन आगे कहा जाएगा। तो एक श्लोक में हरि जी ने कह दिया कि गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। जो इंद्रियों से संसार के भोगों को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ग्रहण भी करता है, तो न तो नफरत करता है, द्वेष करता है, और न तो हर्षित होता है। जिसका मन सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है वो है भागवतोत्तम। वो देखता है कि सब कुछ विष्णु की माया है, विष्णु की शक्ति है। तब इस पर मुनि महाराज तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। ये तीसरे अध्याय में प्रारंभ हो रहा है। राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम् मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। एक महाभागवत सब कुछ को विष्णु की माया के रूप में देखता है, शक्ति के रूप में। इसीलिए महाराज निमि पूछते हैं, परमेश्वर भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली है, तो मायां वेदितुम इच्छामो, मैं माया को जानना चाहता हूँ वो क्या है। कि विष्णु की माया क्या वस्तु है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उससे उसका लिंक है। और भगवान की विशेषता बता रहे हैं, परस्य ईशस्य और विष्णु। विष्णु और माया निदम पश्यन् है। तो विष्णु शब्द की व्याख्या में कई बार किया हूं। यहाँ पर परस्य का अर्थ पर, सब प्रकार से स्पिरिचुअल, भगवान का धाम नाम गुण सब कुछ चिन्मय है। और ईशस्य का अर्थ है कि जो माया के पति हैं, माया के स्वामी हैं। और पर का एक यह भी अर्थ है कि जो ब्रह्मा शिव आदि से भी श्रेष्ठ है, उनके नियामक हैं, कंट्रोलर है। तो ऐसे प्रभु की जो माया है, हमने सुना है कि मायिनामपि मोहिनी, बड़े बड़े मायावियों को भी मोहने वाली है। तो सबसे बड़े मायावी शक्तिधर श्री कृष्ण है, विष्णु है। तो बड़े बड़े मायावी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। अतः मायां वेदितुम इच्छामः, मैं भगवान की माया को जानने की इच्छा कर रहा हूं, क्या है। भगवन्तो ब्रुवन्तु नः, आप सब भगवान हैं। यहाँ भगवान का अर्थ है आप सर्वज्ञ हैं, आप सभी। भगवंत बहुवचन में बोल रहे हैं, आप सभी साक्षात भगवान हैं, समर्थ हैं, माया को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए कृपया बताइए कि भगवान की माया क्या है। और इसके बाद उनके प्रवचन का अभिनंदन करते हैं। नानुतृप्ते जुसन्जुष्मद् बचो हरि कथामृतम् संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम्। मैं आप लोगों के मुखार बिंद से भगवान श्री कृष्ण के कथामृत को सुनकर
अति तृप्त नहीं हो रहा हूँ, मेरी प्यास, मेरी लालसा और बढ़ती जा रही। जितना ही सुन रहा हूँ उतनी ही सुनने की लालसा बढ़ रही। वास्तव में अपनी लालसा जब हृदय में हो तो यह श्रोता का कर्तव्य होता है कि वह वक्ता के सामने अपने लौल्य को प्रकाशित करे उत्साह के लिए, जिसे वो कह सके। तो निमि महाराज इसीलिए अपने सुख को, अपने मोद को प्रकाशित करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि आपके मुख से हरि कथामृतम जुसन, जो मैं हरि कथामृत पी रहा हूं, तो मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, पीने की लालसा बढ़ रही है। जब कथामृतम कह दिया, अमृतम कह दिया, इसीलिए अब सुनना नहीं कह रहे हैं, जुसन कह रहे। जुसन का अर्थ पीना। कथा को अमृत कह दिए तो सुनना कहेंगे तो ये ठीक नहीं लगेगा। कथामृत थोड़े सुना जाता है, वो तो पिया जाता है। तो मैं पी रहा हूं। वास्तव में कहने का आशा है कि जैसे कोई मधुर अमृत मिल जाए किसी को और वो पीने लगे आसक्त होकर के, वैसे मैं पी रहा हूं। यह कहा जाए कि सुन रहा हूं तो इससे उतनी आसक्ति व्यक्त नहीं हो रही है। पी रहा, ये कथामृत है, बहुत स्वाद है। संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तप्ताप भेषज। मैं संसार ताप से तप्त हूं और एक मर्त्य हूं, मनुष्य। लेकिन आपके मुख से जो हरि कथामृत निकल रहा है वह इस ताप का भेषज है, औषधि। मैं इसको अनुभव कर रहा। तप्ताप भेषजम, भेषजम औषधि। प्राय कभी कभी देखा जाता है कि बहुत भारी रोग हो तो वैद्य लोग पेय देते हैं कभी कभी पीने के लिए। अब तो टैबलेट चल दिया आज के युग में बहुत दूसरे तरह का, लेकिन ज्यादातर जो आयुर्वेदिक दवाएं होती थी वे पेय बनाई जाती थी, रसायन, जो किसी रोग का निवारण करते थे। तो संसार रोग की दवा क्या है? हरि कथामृतम, कृष्ण कथामृतम। कितना नम्र भाव से निमि महाराज कह रहे हैं, मैं मर्त्य हूं, मैं मरण धर्म मनुष्य हूं और संसार के ताप से पूरा पूरा तप्त हो चुका हूं। कोई ताप नहीं है उनको, वो तो स्वयं ही एक महाभागवत। भगवान ने गीता में इनका नाम बोला। दो ही उदाहरण भगवान ने गीता में दिया है, एक अपना और एक जनक महाराज का। नाम रखा कि जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म मार्ग में गृहस्थ होते हुए भी कर्म फल से लिप्त नहीं है, स्वरूप में है, तो उसमें भगवान एक बार कहते हैं नमे कर्म फले स्पृहा, नहीं कैसे है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इत्येवं यो अभिजानाति कर्म भी न सबद्ध। मुझे कर्म के फल में स्पृहा नहीं है, कुछ भी करना मेरे लिए बाकी नहीं। एक बार वो कहते हैं मुझे न तो कुछ प्राप्त करना बाकी है न प्राप्त करने योग्य कुछ है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। मैं इस तरह से, और निष्काम भाव से कर्म करने वालों में जैसे आस्थिता जनकादय, जनक आदि, जनक महाराज का पहला नाम लिया गया। और वो जनक महाराज आज कह रहे हैं कि संसार ताप निस्तप्त, मैं संसार के ताप से, दुख से दग्ध होकर के मर रहा हूं और आप आज हमको जिला दिए। भगवान के कथामृत को पिला करके हमारा रोग दूर कर, ताप दूर हो गया। आगे आस्वादन के लिए अब कह रहे हैं, मतलब इतना जो आपका प्रवचन हुआ दो भाइयों का, तो इससे मेरा रोग चला गया, ताप बिल्कुल दूर हो गया। कृपया आप वर्णन कीजिए। ये भगवान की माया को जानना भी एक हरि कथामृत, भगवान की शक्ति को जानना है। और वैसे मैं विशेष रूप से माया का वर्णन नहीं करूंगा, तो यहाँ माया का वर्णन क्या किया गया है? माया के कार्यों का वर्णन किया गया है। माया का वर्णन किया नहीं जा सकता है। निमि महाराज कहते हैं कि माया का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, लेकिन अंतरिक्ष जी जो तीसरे जोगेश्वर बोलेंगे तो वे माया के कार्यों का वर्णन करते हैं। इस तरह से सृष्टि होती है, इस तरह से पालन होता है, प्रलय होता है।
लेकिन मेरा मन है कि माया से कैसे तरा जाएगा, जो चौथा प्रश्न है उसको ही ज्यादा क्लियर किया जाए। तो ऐसे भी समय नहीं है, तो थोड़े में माया का वर्णन कर देते हैं। अब आज यहीं रोकेंगे, कल से माया से तरना। ये चौथा प्रश्न निमि महाराज का है कि इस माया से पार कैसे किया जाएगा, तो उसी चौथे प्रश्न की व्याख्या कल से करेंगे। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में हम वर्णन कर रहे हैं। अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्मप्रसीदये। इन 5 महाभूतों के द्वारा ये भी कह रहे हैं कि ये तो देखने में आ रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भी 5 महाभूत है। इन 5 महाभूतों के द्वारा भूतात्मा भगवान इस विश्व की सृष्टि करते हैं, उच्च या नीच प्राणियों की। किस लिए? स्वमात्रात्म प्रसिद्ध है, अपनी प्राप्ति के लिए और विषय भोग कराने के लिए प्राणियों की सृष्टि करते हैं। इसका अर्थ ये समझ लेना चाहिए, प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि करते हैं। यह है भगवान की माया। मतलब ये प्रकृति के सत्व, रज, तम और गुण, और सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के द्वारा सृष्टि करते हैं। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजन जुषते गुणान। इस प्रकार भगवान इन वस्तुओं से सृष्टि करते हैं और इसके बाद इसमें वे प्रवेश करते हैं। एकधा दशधा आत्मानं विभजन गुणैर् गुणान् स भुञ्जाना आत्मप्रद्योतितः प्रभु मन्यमान इदं सृष्टम आत्मानमिह सज्जते। तो गुणों के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं, लेकिन अब आगे जीव का वर्णन किया जाता है कि जीव शरीर को और संसार के भोगों को ही भोगने पर पड़ जाता है। कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सन्निमित्तानि देहभृत् तत्तत् कर्म फलम गृहणं भ्रमति है सुखेतरम। जीव को शरीर मिलता है तो वो विविध कर्म करता है, विविध भोगों में रहता है, और फिर एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, भोगों में रहता है, नरक आदि दुख भोगता है, सुखेतरम। तो प्रत्येक श्लोक के अंत में ये आया है, यह भगवान की माया है। माया कार्यों का वर्णन करते हुए श्रीपाद अखंडानंद सरस्वती जी अनुवाद किए हैं, तो वो प्रत्येक श्लोक के अंत में लिखते जाते, ये भगवान की माया, यह भगवान की माया है। तो इस प्रकार से जीव कर्म गति में जाता है और सृष्टि और प्रलय का दुख भोगता है। बाद में जब प्रलय का समय आता है तो भगवान अनादि निधन काल इस जगत को कर्षित करते हैं। तो उस समय 100 वर्ष तक लगातार वृष्टि होती है, हाथी के सूंड के समान धाराएं गिरती हैं, और पाताल से लेकर के ऊपर का लोक सारा पहले नहीं, अनावृष्टि, मैं भूल गया, पहले 100 वर्ष तक एक बूंद भी वर्षा नहीं होती। और संकर्षण देव के मुख से बहुत प्रज्वलित होती है अग्नि, उससे सारा ब्रह्मांड जल जाता है, वायु के द्वारा वो आग बढ़ती है। ये है भगवान की माया, माया का कार्य इस तरह। और भगवान संकर्षण देव के मुख की अग्नि से सारा लोग जल जाता है। जब जल कर राख हो जाता है तो इसके बाद 100 वर्षों तक हाथी की सूंड के समान वर्षा चालू होती है और पूरा ब्रह्मांड फिर पानी से भर जाता है। ये है भगवान की माया। इस तरह से सृष्टि होती है, प्रलय होता है। तो उस समय ब्रह्मा जी भगवान के भीतर शयन कर जाते हैं। पृथ्वी उस समय हृतगंधा हो जाती है, पृथ्वी जल के रूप में बदल जाती है, जल अग्नि के रूप में हो जाता है, अग्नि वायु के रूप में, और वायु आकाश के रूप में हो जाता है, और आकाश से इस तरह लीन होता है महत्त्व इत्यादि में।
इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब लीन हो जाते हैं अपने कारण में। ऐसा माया भगवत सर्ग स्थित अंत कारिणी त्रिवर्णम वर्णितास्मा भी किम भूय श्रोतुमिच्छसि। ये है भगवान की माया, हमने वर्णन किया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो अंतरिक्ष जी पूछते हैं किम भूय श्रोतुमिच्छसि। तो महाराज निवि प्रश्न करते हैं, जथैताम ऐश्वरी मायाम दुष्टराम कृतात्मभिः तरत्यंजः स्थूलधियो महर्षइदमुच्यताम्। हे महर्षि, जिससे अज्ञ व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति आसानी से माया को पार कर जाए, वो उपाय बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है, तो कल हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान की माया का वर्णन किए। यद्यपि हम लोग यहाँ पर बहुत विस्तार के साथ माया का वर्णन नहीं किए, लेकिन माया वर्णन में यह बात बारंबार आवृत हुई, माया के द्वारा इस विश्व की बारंबार सृष्टि होती है, प्रलय होता है, और वास्तव में अनंत कोटि जीव यहाँ केवल दुख भोगते हैं। बहुत काफी दुख होता है। इसलिए महाराज निमि इस बात को सुनकर यहाँ प्रश्न कर रहे हैं अनुकंपित हृदय से। एवं अनुकंपितः तन्निवृत्ति उपायम पृच्छति। महाराज निमि का हृदय जीवों की इस दुर्दशा को देखकर अनुकंपित हो गया, उनके प्रति कंपैशन उत्पन्न हुआ, दया उत्पन्न। तो माया से निवृत्ति का उपाय पूछ रहे, दुख से, अज्ञान से मुक्त होने का उपाय पूछ रहे। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के और भी प्रश्न हैं। जैसे जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया, तो महाराज परीक्षित उस दुख को सुनकर करुणा से द्रवित हो गए कि जान अनजान में सभी मनुष्य पाप करते ही रहते हैं, तो उन्हें बहुत यंत्रणा भोगनी पड़ती है। तब कृपा करके उपाय पूछे कि नरकों से कैसे बचा जा सकता है। अधुनेह महाभाग जथैव नरकान नरः नानोग्र जातना नय तन्मे व्याख्या तुम अर्हसि। हे महाभाग्यवान श्रील सुखदेव गोस्वामी, कृपया अब यह बताइए कि मनुष्य क्या उपाय करे कि नाना दुखमय घोर नरकों में वो न गिर सके, पाप करने पर भी। कोई उपाय है? तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसके बाद प्रवचन प्रारंभ किया है, और उसी संदर्भ में वे अजामिल का उपाख्यान कहे हैं कि जिन केन प्रकारेण भगवान के नाम का उच्चारण करने पर व्यक्ति नरक के दुख से बच जाएगा, ये सिद्धांत स्थापित किया। तो वहां पर भी महाराज परीक्षित अनुकंपित हृदय से पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं पूछ रहे, दूसरे जीवों के हित के लिए पूछ रहे थे। तो इसी प्रकार निमि महाराज पूछ रहे हैं। निमि महाराज जानते हैं कि यह इतिहास बनेगा और ऐसे महत्तम पुरुष के मुख से जो उपाय बताया जाएगा तो जगत में उसका प्रचार होगा, और जैसा हो रहा है। भगवान वेदव्यास देव इस संवाद को श्रीमद् भागवत में रखे, युग युग तक लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने यह उपाय बताया था, अज्ञान से, दुख से, शोक से, जन्म मृत्यु से पार होने के लिए। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और महाराज निमि कह रहे हैं पूछने में कि यह ऐश्वरी माया है। ऐश्वरीन मायाम, ईश्वर संबंधिनी मायाम, ईश्वर की माया।
कोई साधारण व्यक्ति की माया होती तो पार किया जा सकता था। ये तो मम माया है। भगवान भी गीता में कहते हैं मेरी माया है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी प्रचंड शक्ति है। इसीलिए कहते हैं जो मेरी ही शरण लेते हैं वे माया को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर निमि महाराज ऐश्वर्य माया में कह रहे हैं, ईश्वर की माया, सर्वसमर्थ, परम स्वतंत्र, परम शक्तिमान परमेश्वर की माया है। अतः अकृतात्म भी दुष्टराम, अकृतात्म जिन्होंने आत्मा को नहीं पकड़ा है, बस में नहीं किया है, उनके लिए इस माया को पार का पाना अत्यंत कठिन है, असंभव है। अकृतात्मा, कृत का अर्थ होता है साधित और आत्मा का अर्थ होता है अंतःकरण। जैसे हम लोगों का बाह्य करण है, हाथ है, आंख है, पैर इत्यादि, तो जीव को भीतर इंद्रियां मिली हुई हैं, 4 हैं। उसको चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि कहते हैं। वो 4 इंद्रियां भीतर हैं, वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ती हैं, इसीलिए उसको अंतःकरण कहते हैं। और इन 10 इंद्रियों को बाह्यकरण कहते हैं, बाह्यकरण और अंतःकरण। तो जिन लोगों का चित्त अपने वश में नहीं है, वश में नहीं है मतलब सदा केवल संसार के भोगों का ही प्लान बनाते रहते हैं, यह मिल जाए, वह मिल जाए, ऐसे सुख होगा, ये सुख होगा। जिनका अंतःकरण शांत है, एकाग्र नहीं है, उनके द्वारा तो भगवान की माया को पार करना असंभव है। अतः हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिससे अस्थूल धिया है, अपनी स्थूल देह अहम धीर जैसा ते अस्थूल धिया, स्थूल में जिनकी बुद्धि है, स्थूल का अर्थ इस देह में, आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं है जीवों के इस जगत में। इस स्थूल में, इस माटी के धोंधा में आत्मबुद्धि हो गई को स्थूल धी कहते। तो जो स्थूल धी है, ऐसे लोग भी जिस उपाय से अंजह मायेताम तरंती, जैसे इसको पार कर जाए माया को, इदम उच्यताम, यह कहा जाए। कृपा करके ये बताइए कमजोर से कमजोर व्यक्ति कैसे माया को पार कर सकता है? कुछ उपाय हो तो पार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है, वो तैरना नहीं जानता है, स्विमिंग नहीं जानता है, परंतु सुदृढ़ नौका मिल जाए, उपाय मिल जाए और कैवर्त मिल जाए, नाविक मिल जाए तो पार कर जाएगा। तो इसी तरह से महाराज का प्रश्न है कि ये तो अपने प्रयास से जीव तो पार नहीं पा सकता है, तो आप उपाय बताइए किस तरह से इस भवसागर को पार किया जा सकता है। भवसागर को पार करने का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि इस संसार से पार हो जाए, मतलब इस विश्व से अलग हो जाए। इस विश्व के भीतर रहते हुए ही काम, लोभ, भय, शोक, मोह आदि से मुक्त हो जाए जीव, यही माया से पार होना है। इस घोर अज्ञान से पार होना ही माया को पार करना है। तो क्या उपाय है, कृपया बताइए। महाराज निमि का यह प्रश्न जीवों की दुर्दशा से करुणाद्र चित्त द्वारा हुआ है। महाराज बहुत करुणा से पूछ रहे हैं, हित के लिए पूछ रहे हैं। ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही पूछना चाहिए इसलिए पूछते हैं। भाई कह दिया जाए यानी क्वेश्चन, तब कोई मन में पहले से नहीं है और कोई उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन पूछ देते, तो उत्तर देने वाले का भी समय बर्बाद होता है और सुनने वाले का, पूछने वाले का, तीनों का। लेकिन यहाँ जो प्रश्न किया जा रहा है उसका उद्देश्य है दूसरे का हित करना है। तो इतने बड़े महर्षि के मुख से कुछ उपाय हो जाए तो प्रमाण होगा।
बहुत अनुभवी महात्मा है। प्रश्न में अनुकंपा छिपी हुई है, इसलिए श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, एवं अनुकंपितः तन्निवृत्ति उपायमेव पृच्छति। तन्निवृत्ति उपायमेव पृच्छति। पूछने के लिए और भी बहुत से विषय हैं महाराज निमि के, लेकिन सबसे पहले तन्निवृत्ति उपायमेव पृच्छति। माया से निवृत्ति के, तरने के उपाय ही पूछ रहे हैं पहले। तब प्रबुद्ध जी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रवचन है। जो व्यक्ति अज्ञान से पार होना चाहता है और वास्तव में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के प्रेम को पाना चाहता है, उसे कितना योग्य होना चाहिए, उसके प्री क्वालिफिकेशन, प्राथमिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, यह यहाँ पहले दिया जा रहा है। तो महाराज निमि यह क्यों प्रश्न कर रहे हैं, जबकि पहले कहा जा चुका है कि तन्माया तो बुधया भजेतम। जब कबीर जी ने कह दिया कि भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात् ईशा तपेतस्य विपर्जय स्मृति तन्माया तो बुधया भजेतम भक्तै केशम गुरुदेवतात्मा। सारा भय माया द्वारा हो रहा है, तो माया से पार होने के लिए मायापति विष्णु का भजन करना चाहिए। गुरु में पूर्ण निष्ठा रखते हुए, सेवा करते हुए और अनन्य भक्ति से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जीव माया से पार हो जाएगा। तो फिर पुनः प्रश्न की क्या आवश्यकता है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी ने प्रश्न उठाया है, फिर प्रश्न की क्या आवश्यकता है? प्रश्न की आवश्यकता इसलिए हो गई कि महाराज निमि पूछ रहे हैं क्लियर कि केवल भक्ति ही किया जाए कि और कुछ किया जाए माया से पार होने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए। केवल भक्ति किया जाए। प्रश्न को इस तरह से क्लियर किया जा सकता है, जैसे कोई कहे किसी को, जाओ दुकान से दूध लाओ, तो वह व्यक्ति सुना और चला गया दूध लाने के लिए, और दुकानदार के पास जाकर कहे दूध दो। दुकानदार पूछेगा किस बर्तन में, तो वो कहे हमको दूध लेने के लिए जिसने कहा वो बर्तन का नाम नहीं लिया, उसने कहा कि जाओ दूध लाओ। बर्तन की इसमें क्या जरूरत है, इसमें पॉट की क्या जरूरत है? नहीं, पॉट तो चाहिए तो हमारे पॉकेट में दे दो या हमारे गमछा में दे दो, तो दूध सब बह जाएगा। तो प्रश्न ये है कि केवल भक्ति ही किया जाए कि भक्ति के साधन भी किया जाए। भक्ति को टिकाने वाले, भक्ति को बढ़ाने वाले कुछ साधन हैं, उनको भी किया जाए कि केवल भक्ति किया जाए। केवल भक्ति तो उत्पात का कारण हो जाता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता यैव कल्पते। अगर श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि के अनुसार भक्ति न की जाए तो एकांत की भक्ति भी केवल उत्पात ही करती है। ये उत्पात है, भक्ति नहीं है, उत्पाताया एव कल्पते। इसलिए भक्ति के लिए कुछ पात्रता होनी चाहिए, पात्र होनी चाहिए। कहाँ भक्ति टिकती है, कैसे प्रारंभ किया जा सकता है, कौन करता है। इसीलिए साधना भक्ति निरूपयति। अब भक्ति का ही वर्णन किया जाएगा इस अध्याय में, साधनों के साथ। प्रत्येक वस्तु के पीछे उसका साधन लगा होता है। आजकल तो आप सब देखते ही हैं, वस्तुएं मिलती हैं दुकानों में, कितना सुंदर पैकिंग होता है। पहले खास करके पाश्चात्य देशों में कोई भी वस्तु बेचते हैं तो उनका पैकिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो पैकिंग वो वस्तु नहीं है, पैकिंग को फेंक देते हैं, लेकिन पहले वो जरूरी है। दूध भी पैक्ड मिलता है, दवाइयां पैक्ड मिलती हैं, कोई भी वस्तु पैकिंग। कई उपाय है।
तो इस तरह से भक्ति को ऐसे ही केवल किया जाए या पैकिंग के साथ सेवन किया जाए, या और भी भक्ति के जो अंग है उनका भी पालन किया जाए। तो इस पर प्रबुद्ध जी कहते हैं तो बहुत आवश्यक, इसीलिए दोबारा प्रश्न किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सुन लिया है कि भगवान के नाम का महत्व है, तो बस हरे कृष्ण जपो, अब इसमें गुरु आदि बनाने की क्या जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। मनुष्य तर्क कर सकता है, बस पता चल गया श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाणेर, भगवान के जन्म कर्मों को सुना जाए, गाया जाए। तो ये शास्त्र जो कहता है कि गुरु स्वीकार करना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। मान लीजिए कोई तर्क करे, इन्हीं सब विकल्पों के कारण महाराज निमित्त दूसरा बार प्रश्न कर रहे हैं, कैसे माया को पार किया जा सकता है। और माया को पार करने का मतलब सारा आ गया, भगवान कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की प्राप्ति, अविद्या नाश, दिव्य दान, जैसे हम लोग गाते हैं गुरु वंदना में, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है थे, और लास्ट में अविद्या विनाश हो जाते, और इस तरह से अविद्या विनाश जाते, उसमें एक निश्चित ही पद है, और इसके साथ दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान होता है, अविद्या का नाश होता है, कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो इस माया से तरने में इस प्रश्न में सारी बातें आ गई हैं, जैसे लास्ट में बिल्कुल खुल गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबुद्ध जी कहते हैं प्री क्वालिफिकेशन, माया से जो तरना चाहता है उसके लिए वैराग्य अपेक्षित है। बिना वैराग्य के व्यक्ति माया से तर नहीं पाएगा। अपनी कुछ योग्यता होनी चाहिए, फिर गुरु की शरण लेगा। तत्र प्रथमम वैराग्य द्वारा गुरु सप्ती माह चतुर्भि कर्माणी थी। वैराग्य जरूरी, अपना अनुभव आवश्यक। जैसे शास्त्र कहता है कि, या नीति में कहा गया है कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जो व्यक्ति दोनों आंखों से अंधा है तो उसको दर्पण क्या करेगा। यदि करोड़ों रुपए का दर्पण ला करके दे दीजिए सोने में मढ़ा हुआ, और जन्म से नेत्र है ही नहीं, तो वो व्यक्ति क्या दर्पण का उपयोग करेगा, मिरर के कैसे देखेगा। तो वैसे ही जिस व्यक्ति को स्वयं कुछ विवेक नहीं है, उसको ये भागवत और गीता क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र क्या करेगा। जैसे शास्त्र तो दर्पण की तरह है, लेकिन उसी की मदद करेगा जिस व्यक्ति में विवेक है, वैराग्य है, उसकी ये मदद करेगा। जबरदस्ती सोए हुए को जगा जगा कर नहीं भजन कराएगा शास्त्र। इसीलिए प्रथमम वैराग्य अपेक्षित है, उसी को बता रहे हैं। कर्माणारभमाणानां दुख हत्यै सुखाय च पश्चित पाक विपर्यासम मिथुने चारिणाम नृणाम। ये 4 श्लोकों में बताया गया है। तो इस संसार में मिथुनी चारिणाम नृणाम देखा जाता है कि मनुष्य संघ बनाते हैं। जैसे प्रथम इकाई है समाज की स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, और इसके बाद परिवार है, गांव है, समाज है, देश है। तो ये सब मिल करके चाहे पारिवारिक स्तर पर, चाहे दाम्पत्य स्तर पर, या पारिवारिक स्तर पर, या देश के स्तर पर, ये सारे मनुष्य मिल करके परस्पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किस लिए इतने कार्य हो रहे हैं? दुख हत्या, दुख की हत्या करने के लिए। दुख की हत्या का मतलब दुख का निवारण करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए।
जो दुख है आ गया है उसका निवारण किया जाए, इसके लिए समाज बना है और बहुत काल से चल रहा है। दुख की हत्या करें, दुख की हत्या के लिए हॉस्पिटल है, अस्पताल। वो सुख प्राप्ति का स्थान नहीं है। अस्पताल औषधालय वो दुख प्राप्ति और सुख प्राप्ति का स्थान नहीं है, दुख प्रतिकार का स्थान है। दुख न हो, हमारा रोग समाप्त हो जाए, इसके लिए उतनी तीखी दवा खानी पड़ती है, शरीर में इंजेक्शन खोसना पड़ता है, क्या क्या। तो ये कोई सुख प्राप्ति तो है नहीं, ये दुख की हत्या करना चाहते हैं। अस्पताल है और भी और कितनी चीजें हैं जो दुख है निवृत्ति के लिए, और सुखाय च, और सुख के लिए जैसे विद्यालय है या और अपना परिवार है, काम धंधा है, ये सुख के लिए काम कर रहे हैं। तो दुख हटाने के लिए और सुख पाने के लिए समाज बना करके, ऑर्गेनाइजेशन करके मनुष्य कार्य कर रहा है। लेकिन फल क्या हो रहा है, पाक क्या हो रहा है, पाक का अर्थ फल, विपर्यासम वैपरीत्यम, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्य दुपारमम वा। विदुर जी कहते हैं कि लोग सुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन न तो सुख मिल रहा है न दुख जा रहा है। तब इस विषय में क्या करना चाहिए, कृपा करके बताइए। मैत्रेय जी से प्रश्न करते तो प्रबुद्ध जी कहते हैं कि समाज में मिल करके बहुत काल से लोग कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में भी दुख हत्या सुखाय। तो जो व्यक्ति माया को पार करना चाहता है, श्री कृष्ण साथ में रहते, मृत्यु धन के रूप में रहते। किसी के पास पता चले कि बहुत काफी धन है, तो वास्तव में वो मृत्यु उसकी साथ में, धन के लिए दूसरे लोग मार देते हैं उसको। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जब चले थे, उनके साथ ईशान जब लेकर के पैसे चल रहे थे, तो सनातन गोस्वामी जब देखे कि वह डाकू इनका बहुत बड़ा स्वागत कर रहा है, तो वो तो छनक गए कि मैं इसका संबंधी नहीं हूँ, कोई परिचय नहीं है, हमारा इतना स्वागत क्यों कर रहा है। तो उसका प्लान था रात में दोनों को कत्ल करने का, सनातन गोस्वामी को और उनके सेवक, और उनके पास केवल 8 मुहर था सोने का, उसको लेना चाहता था। इसी के लिए खूब स्वागत कर रहा था, ये लोग खाएं पिए और सो जाएं गहरी नींद में, इसके बाद काट कर बार करके इनका पैसा ले। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत बड़े मंत्री थे, बुद्धिमान थे, समझ गए। तो वे अपने सेवक से पूछे, तुम कुछ पैसा रखे हो क्या, आखिर स्वागत क्यों कर रहा है। उस पर वो कहा कि 7 मुहर रखे हैं, एक फिर भी झूठ बोल दी। तो फिर भी सनातन गोस्वामी ले लिए और लेकर कहे कि ये अपने साथ जमराज और काल को लेकर क्यों चल रहे हो। वास्तव में आदमी के पास पैसा न हो तो कहीं भय नहीं होगा, चौराहे पर, रोड पर, कहीं भी सो लेगा। लेकिन ये जमराज जी को और काल को लेकर क्यों चल रहे हो, दो। तो दिया और सनातन गोस्वामी लेकर के उस डाकू के पास आया आधी रात के समय, और कहे कि ये हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हम लोग तो अब साधु हो गए, अब फकीर हो गए, अब क्या जरूरत है पैसे की, आप रख लीजिए, आपको काम आएगा। तो वो कहा कि अच्छा किया कि ला कर दे दिया, नहीं तो मैं तो रात में तुम लोगों की जान मारने वाला था। लेकिन वो प्रसन्न हुआ और कहा कि ठीक है, ले जाओ पैसा, रखो तुम पैसा। तो जमराज जी कहते नहीं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं सरकार, आप ये पैसा ले लीजिए, नहीं तो दूसरा कोई जान भी लेगा, पैसा भी ले लेगा, इसलिए आप रख लीजिए। वो तो चाहता ही था, फिर वो रख लिया। लेकिन उसने यह भी कह दिया कि 1 रुपया अभी तुम्हारे सेवक के पास है, सनातन गोस्वामी को कह दिया। तो बाद में सनातन गोस्वामी भगा दिए उसको,
इंसान को नहीं, तुम जान मरवा दो। तो वहीं पर कहे हैं कि काल और जमराज को साथ लेकर चल रहे हैं। आत्म मृत्यु यहाँ पर लिखा गया है। प्रभु जी कह रहे हैं कि धन क्या है, व्यक्ति की मृत्यु है साथ में। अरे वो कारण बन गया मरण में, तो वही मृत्यु कहा जाएगा ना। धन मारता नहीं लेकिन मरवा देता है, तो वही काल हुआ ना, वही आत्म मृत्यु हुई आदमी, आत्म मृत्यु। और एक तो स्वरूप से ही मृत्यु हो जाती है जीव की, और धन हो तो इंद्रियों को उत्पथ में ले जाता है धन। यह खाएं, ये भोगें, इधर देखें, ये करे वो करे, तो वह भी एक स्पिरिचुअल मृत्यु ही करा देता है। इसीलिए त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत्। धन से अनेक कामनाओं का जन्म होता है। अपने पास पैसा हो तो कामना होती, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। आदमी करता भी नहीं है और मनोरथ उठते रहते हैं, मिटते रहते हैं। तो इसलिए उस दृष्टि से भी यह आध्यात्मिक हत्या है, ये आध्यात्मिक काल है पैसा। और स्वरूप से तो कभी कभी देखा ही जाता है कि पैसा के लिए जान मार दिया गया, आत्ममृत्यु ना। इससे का प्रीति इति पश्येत, इसे क्या प्रसन्नता मिलती है, क्या सुख मिला धन से किसी को। अच्छा, और भी अगर कोई कहे ठीक है धन की बात तो मान लेते हैं, लेकिन गृह, अपत्य, आप्त, पशु, घर होता है, आदमी कहता है ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। घर अपना अपना होता है, आदमी उसमें सुख का अनुभव करता है। घर में जहाँ अपनी पत्नी हो, बच्चे हों और धन पर्याप्त हो, तो व्यक्ति इस जीवन में अनुभव करता है कि मैं सुखी हूँ। लेकिन यदि विचार करके देखा जाए तो गृह से और अपत्य से, बच्चे से, पुत्र से और संबंधियों से, आप्त, जो संबंध के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको आप्त कहते हैं, और पशु, इनसे क्या सुख मिलता है जीव को? कुछ नहीं सुख मिलता है, केवल दुख मिलता है। इति पश्येत, ये देख, यह योग्यता है भजन करने वालों की, ये देखे कि ये घर गृहस्थी से सुख होने वाला नहीं। यह गृह शब्द का अर्थ पत्नी भी कर सकते हैं। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृह उच्च। तो गृह से, अपत्य से और संबंधियों से और पशुओं से का प्रीति? कुछ नहीं, ये तो साधित है ना, ये तो कुछ काल के बाद प्राप्त हुए हैं, जीव के साथ नहीं थे, साधित ही। जन्म होता है जीव का, कुछ काल के बाद साधित होते हैं, घर बनाते हैं, घर बांधते हैं, विवाह करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, संबंधी बनाते हैं और पशु रखते हैं या मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि जो भी रखते हैं, तो साधित हैं, स्वरूप के साथ नहीं थे और न रहेंगे। तो साधित ही और चल ही अनित्य, पहले भी नहीं थे आत्मा के साथ और बाद में भी चल ही, बाद में भी नहीं रहेंगे, क्षणभंगुर है, कुछ ही दिन के लिए साथ दे रहे हैं, कुछ दिन के लिए साथ में है। इति पश्येत, ये देखना चाहिए। मनुष्य अज्ञान में मान लेता है कि ये हमारा परिवार इटर्नल है, हमारी पत्नी नित्य साथ रहेगी, हमारे बच्चे, हमारे हाथी घोड़े, हमारी कार, हमारा घर। कितना डेकोरेट करता है आदमी घर को। किसी किसी घर में फालतू सामान लाखों लाखों रुपए का रख देता है। किसी किसी धनियों का उन्माद हम लोग देखे हैं, कोई आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं हमने देखा है, इस बार किसी घर में गए तो बाथरूम जो है वो बहुत बड़े हॉल जैसा है। मैं पूछा कि ये तो थोड़े से छोटे बाथरूम में भी काम चल सकता है, इतना बड़ा क्यों रखा गया है? तो दूसरे बताए कि महाराज किसी किसी को शौक होता है तो पसंद करता है कि हमारा बाथरूम बहुत बड़ा होना चाहिए, और उसमें जो वो टंकी का स्विच होता है उसमें
चांदी लगाया जाए, ये लगाया जाए, उससे क्या होगा? या पलंग सोने के लिए, जहाँ पर यह बताया गया कि साधु महात्मा को नीचे सो जाना चाहिए, गृहस्थों को भी तपस्या करनी चाहिए, वहाँ भारी भारी पलंग फर्नीचर या हो, और यदि घर बदलना हुआ तो उस पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसको इधर उधर ले जाने में, छोड़ने में भी दुख होता है कि हाय रे अब ये छूट जाएगा, और ले जाने में भी काफी दम निकल जाता है। यह दुख है वास्तव में। आदमी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि चलो यहाँ पर हम लोग जैसे क्या उसको कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं ना, घर बनाते हैं, देते हैं भाड़ा पर बहुत बहुत, तो देते हैं तो आदमी सोचता है बहुत आराम है, बहुत आराम है, और जब ये लोग मेंटेनेंस का हेवी चार्ज करते हैं तब कहता है अरे ये तो बहुत भारी दुख है। तो है, व्यवस्था है, लेकिन मेंटेनेंस देना पड़ता है तो वो एक दुख हुआ। क्या घर से सुख होता है किसी को? आप सोने के भवन में रहिए, चाहे एक झोपड़ी में आखिर गुजारा करना है और चले जाना है इस दुनिया से, तो उसको भी छोड़ना पड़ता है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर प्रश्न किया गया, का प्रीति इति पश्येत्, का प्रीति न कापी, परंतु न प्रीति अप्रीति, शोक मोह अज्ञान ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। यह स्वयं ही विचार करना है। अब इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है, इसके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। अभी गुरु और शास्त्र की बात बाद में आ रही है। इतना क्वालिफिकेशन हो जाए अपने में, इसके बाद तब गुरु प्रपद्य, तो ये लिखा गया है, ये सब होना चाहिए ये प्री रिक्विजिशन या प्री क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है, इतना होना चाहिए। का प्रीति साधित चले, साधित और चल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। विचार करना चाहिए मनुष्य को, घर, स्त्री, पुत्र और पशु और आप संबंधी, ये बाद में जीव को मिलते हैं। आप्त का अर्थ होता है प्राप्त। जैसे कहीं विवाह हुआ तो घर पत्नी को तो स्वतंत्र कहा जाएगा, लेकिन पत्नी के नाते से पत्नी का भाई है तो वो साला प्राप्त हुआ है, उसको आप्त कहते हैं। या ससुर प्राप्त हुए, सास प्राप्त हुई, और भी नाना प्रकार के संबंधी, उसको आप्त कहते हैं। आफत नहीं आप सार्वभौम जी आफत कह दे आप्त। तो जीव अकेला जन्म लेता है, बढ़ता भी है बहुत काल तक, लेकिन इसके बाद आप्त धीरे धीरे जुटने लगते हैं। ये साधित कहते हैं। बहुत प्रयास करके संबंधी मिलते हैं, प्रयास करके बच्चे उत्पन्न होते हैं, इनको पालते हैं, पोसते हैं, घर बनाते हैं, पशु लाते हैं। आजकल पशु का मतलब तो मोटर गाड़ी यदि हॉर्स पावर सब चलता है, तो वो भी कई घोड़ा लाए तो ये सब लाते हैं। लेकिन साधित जो थे नहीं, बहुत प्रयास करके लाए गए। साधित शब्द बता रहा है कि बहुत भारी मेहनत करके तब इनको लाया गया। अब जैसे पत्नी ही है, तो पत्नी लाने में भी बहुत मेहनत होता है। जो विवाह करना चाहते हैं तो लोग पहले कहते हैं भाई पढ़े, कुछ जॉब करे, करेंगे तब तो लाएंगे घर में, वैसे कैसे लाएंगे? तो पत्नी लाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। साधित कहते हैं इसको। जब पत्नी ला दिए तो घर बनाने के लिए फिर बहुत ये करो, वो करो, लोन लो इधर से उधर से, फिर लोन पेमेंट करो, कई होता है। आप लोग दुखी मत होइएगा कि मैं बहुत कर्कश प्रवचन कर रहा हूँ, यहाँ पर यही लिखा गया है हम लोगों के हित के लिए प्रबुद्ध जी प्रवचन कर रहे हैं, किस तरह फंसे हुए हैं जाल में। नई वस्तु साधित का अर्थ बहुत साधना करके, बहुत प्रयास करके ये सब मिलते हैं और फिर भी चल रही
और फिर भी ये जाने वाले हैं, अनित्य। इतना मेहनत करके मर करके जुटाए, लेकिन सब छूटने वाले हैं। पत्नी भी छूट जाएगी यहीं, बच्चे भी छूट जाएंगे। जीवित अवस्था में ही बच्चे तो छूट जाते हैं। वे अपना विवाह करते हैं, माता पिता को साल भर में एक बार फोन कर दी, काफी हो गया। और नहीं पूछते हैं, या पूछे भी तब भी तो संग छूट ही जाता है। वो जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए कहाँ रहते हैं, माता पिता कहाँ रहते हैं, चल ही सब कुछ छूट जाते हैं। तो बहुत काल के बाद मिलते हैं, बहुत प्रयास करने पर, और छूट ही जाते हैं। ऐसा लिखा गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कौन वस्तुएं कहाँ छूट जाती हैं। एक श्लोक में बहुत अच्छा से इसको व्यक्त किया गया है। जब व्यक्ति मरता है तो धनानि भूमौ, कुछ धन ऐसे होते हैं जो भूमि में गड़े के गड़े रह जाते। पहले लोग सोना चांदी भूमि में रखते थे चोरों के डर से, तो भूमि में पड़े रह जाते थे। और कभी कभी वो मरने वाला आदमी अपने बच्चों को बता भी नहीं पाता था, या बता भी दे तो उसके लिए तो भूमि में ही रह गए ना। तो धनानि भूमौ, धन सब भूमि में। और इस समय भूमौ का अर्थ बैंक है, बैंक में रह जाते हैं, या बैंकेसु, बहुत बैंकों में। किसी किसी के पैसे ऐसे होते हैं, बहुत बैंकों में रह जाते, छूट गए धन। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और पशु गोष्ठ में रह जाते हैं। जहाँ गौएं रहती है, मतलब पशुओं के रहने के स्थान, गराज में या पार्किंग में छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जीव जा रहा है तो कार भी साथ में अब जाएगी, नहीं। तो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशान है। और भार्या कहाँ रहेगी, पत्नी कहाँ तक साथ देगी, कहाँ छूटेगी, गृहद्वारी, घर के द्वार तक। ऐसा शायद लोक रीति है कि पत्नी को पति के शव यात्रा में नहीं जाना चाहिए, वो द्वार तक बस वहीं छूटना है। भार्या गृहद्वारी जना श्मशान है। और अपने जो स्वजन कहे जाते हैं वे कहाँ तक जाएंगे, श्मशान तक। देह कहाँ तक साथ देगा, चितायाम, देह चिता पर छूटता है, आग में जलता है। स्वजन श्मशान तक। और कर्मानुगो गच्छति जीव एक, और जीव अकेले जाता है किसके साथ, अपने कर्मों के साथ। वो अपने कर्मों के साथ जीव अकेला जाता है, बाकी ये सभी छूट जाते हैं। बहुत काल, कम से कम इसमें से जो भी प्राप्त होते हैं वे 20 वर्ष के बाद ही प्राप्त होते होंगे ना। विवाह आदि तो 20 साल तक तो रहे नहीं, 20 साल के बाद प्राप्त हुए, और उधर मरने से पहले ही छूटते जाते हैं। और मरने पर तो सब छूट ही जाते हैं। इसलिए साधित ही और चल ही, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये देखना चाहिए कि हमारे साथ सदा नहीं है, न रहेंगे। ऐसा देखने वाला व्यक्ति तब भजन कर सकता है। अच्छा, इस प्रकार से तो ये लोक में देखे ही, एवं लोकम परम विद्वान नस्वरम कर्म निर्मितम विद्यात्। अतः एवं इसी प्रकार से जैसे लोक में हम देख रहे हैं कि वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, हमारा संबंध नहीं है, तो इसी तरह से परम लोकम, परलोक को भी अर्थात स्वर्ग को भी इसी तरह से देखना चाहिए। इति पश्येत्, स्वर्ग को भी नश्वरम विद्यात्, स्वर्ग भी नश्वर है। क्यों? क्योंकि कर्म निर्मितम। तो जैसे इस लोक में कर्म निर्मित वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, पत्नी अपने कर्म से मिलती है, बच्चा अपने कर्म से मिलता है, घर अपने कर्म से मिलता है, या पशु अपने कर्म से मिलते हैं, कर्म के फल हैं, इसलिए वो नष्ट होंगे ही। तो इसी तरह से स्वर्ग भी जो है वो अभी पुण्य निर्मित है, तो पुण्य भी कर्म हुआ, तो पुण्य निर्मित है। तो तावत स्वर्गे प्रमोद्यते जावत पुण्यम समाप्यते। तो जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग में रहता है व्यक्ति, पुण्य क्षीण होने पर समाप्त हो जाता। तो जैसे यहाँ पर सारा संबंध और वस्तुएं क्षणिक है, नाशवान है, इसी तरह से स्वर्ग को भी देखना चाहिए।
तो स्वर्ग पाने के लिए ललायत नहीं होना चाहिए। क्या दोष है स्वर्ग में? सतुल्यातिशय ध्वंसम जथा मंडल वर्तिनाम। सतुल्यातिशय ध्वंसम, जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति धन में या सामाजिक प्रतिष्ठा में तुल्य होते हैं और कोई कोई ज्यादा होते हैं, सतुल्य अतिशय। तो तुल्य के साथ स्पर्धा होती है, इस संसार में देखा गया है। यदि हमारे समान कोई व्यक्ति है तो हम चाहते हैं कि हम उससे बढ़ जाए, हम उससे बढ़ जाए। प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है। स्वर्ग में भी प्रतियोगिता रहती है, हम इससे बढ़ जाए, हम इससे बढ़ जाए। तो तुल्य होने पर भी दुख है, और अतिशय कोई है तो उसके साथ असूया उत्पन्न होती है, द्वेष होता है। कैसे इसको इतना है, कैसे इसको इतना है, असूया, उसके गुणों में दोष निकालना। और ध्वंसम, अंत में नष्ट होने का तो भय बना ही रहता है। तो यदि समान है तो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, और ज्यादा है तो असूया उत्पन्न होती है, और ध्वंस हो जाने पर तो भय और शोक निश्चित ही है, उसको कोई टाल ही नहीं सकता, ध्वंस होना ही है। जिस समय देवताओं का स्वर्ग छूटता है उस समय उनको इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि स्वर्ग का सुख अगर एक पलड़े पर रखा जाए और उनका स्वर्ग छूटने का दुख है तो यह हिमालय की तरह भारी होगा, और जो सुख था वो 1 किलो की तरह होगा। इतना ज्यादा दुख होता है देवताओं को। आप इसी लोक में देखिए, कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक बहुत बड़ा मिनिस्टर रह गया हो, लेकिन कभी वो हार जाए और न मिनिस्टर बने तो उसको जितना दुख होगा वो कई वर्षों के मिनिस्टर सुख से कई गुना ज्यादा होगा। वो व्यक्ति सोचेगा अभी तो मैं कुछ सुख पाया ही नहीं, तब तक हार गया, अभी तो कुछ सुख पाया ही नहीं। शोक होता है, स्वर्ग में भी इसी तरह का शोक होता है, इसलिए ध्वंसम लिखा गया है। तो तुल्यता और अतिशयता और ध्वंस, सब जगह दोष ही दोष है। यदि यहाँ से व्यक्ति सोच सकता है कि स्वर्ग में बहुत सुख है, बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन सुख नहीं है। स्वर्ग चूंकि मैटेरियल है, जीव स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जीव को स्वर्ग क्या सुख दे सकता है? अतः इह लोक के भोग से और परलोक के वर्ग से भी विरक्त होना चाहिए। यह क्वालिफिकेशन का वर्णन किया जा रहा है। भगवान की भक्ति करने चलेंगे तो ये गुण चाहिए, यह योग्यता चाहिए, इतनी दृष्टि होनी चाहिए कि सुख कहीं नहीं है, न स्वर्ग में सुख है न यहाँ है, प्रत्युत दुख है। इति पश्येत जथा मंडलवर्तिना। जैसे यहाँ पर खंड राजा होते हैं तो उनमें बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इस तरह से स्वर्ग में भी दुख है। और कि स्वर्ग भी तुच्छ लगने लगे, इसलिए किसके लिए? दिव्य सुख पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। इतना होने के बाद तब गुरु की जरूरत है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम परस ब्रह्मणि उपशमाशय। तस्मात्, यह तस्मात् शब्द का अर्थ है इस विचार के बाद। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तब गुरु करना चाहिए, क्योंकि गुरु स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जब संसार सागर की धाराओं को पार करना है, भगवान का चरण कमल पाना है, इतना तो विचार अपना हो गया कि ये संसार में सुख नहीं है, अब मन उब चुका है, तब वो गुरु बनाएगा। और जब तक विषयों से मन उबा नहीं है, विषय भोग की इच्छा है, तब तक उस व्यक्ति के लिए गुरु की कोई जरूरत नहीं है। अब वो क्या भजन करे, क्या पार करना चाहेगा? मान ली विषय भोग की इच्छा है तो पार क्या करना चाहता है? और डूबना चाहता है, तो उसके लिए गुरु की क्या जरूरत है? विषय भोग की जब तक कामना है, सारा संसार दुखमय नहीं दिख रहा है, तो इस स्थिति में गुरु की कोई जरूरत नहीं है, और गुरु हेल्प भी नहीं कर सकता है।
ये तो ऐसा है कि जब रोगी को ये पूरा पूरा पता चल जाए कि मैं काफी रोग से ग्रस्त हो गया हूं, तब उसे डॉक्टर की जरूरत है। मैं अभी अनुभव ही नहीं हो रहा है कि रोग है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, ये हूं वो हूं, और अभी रोग की दवा नहीं चाहता है, बल्कि ये चाहता है कि हमको कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा खाने को, कहाँ आराम मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसके लिए फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? इसके लिए तो किसी होटल में जाना चाहिए जहाँ अच्छा भोजन मिले, पैसा देकर खाए और बीमार पड़े। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों की योग्यता का वर्णन कर रहे हैं प्रबुद्ध जी। बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। शिष्य में क्या गुण होना चाहिए, तो ये तो आपने सुना ही कि यह उसका अपना गुण होना चाहिए कि उसमें वैराग्य होना चाहिए। संसार के भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु के पास आ करके और कहे कि मैं मैरिज करना चाहता हूँ और आप थोड़ा व्यवस्था कीजिए, घूमते रहते हैं, देखिए हमारा। इसके लिए गुरु, और गुरु भी ऐसा कहे कि ठीक है देखूंगा मैं व्यवस्था करूंगा, तो न तो वो शिष्य है न वो गुरु है, दोनों गायब। इसलिए गुरु और शिष्य की योग्यता यहाँ बताई जा रही है। तो शिष्य की योग्यता तो पहले आपने सुना, इसके बाद अब जो गुरु स्वीकार करता है उस समय उसकी क्या इच्छा होनी चाहिए, गुरु से क्या पाना है। उत्तमम श्रेय, उत्तम श्रेय का जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु का अर्थ इच्छुक, उसे प्राप्त करने के, जानने की लालसा होनी चाहिए। क्या? उत्तमम श्रेयम, उत्तमम जो तम से, प्राकृत जगत से बिल्कुल परे है। श्रेय, भगवान में प्रेम कैसे मिलेगा, भगवान की सेवा कैसे मिलेगी, भगवान से संपर्क कैसे होगा, यह जानने की इच्छा होनी चाहिए। संसार के भोगों को इकट्ठा करके कैसे भोगेंगे, अब यह सब जिज्ञासा नहीं रही उसकी। उत्तम श्रेय। और ये जो सब है संसारिक जिज्ञासा, यह तमह जिज्ञासा है। और उत्तम, उत का अर्थ है ऊपर और तम का अर्थ है अज्ञान, जड़ जगत। इस जड़ जगत से परे उत्तम श्रेय है भगवान का भजन करना, भगवान कृष्ण को समझना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो उत्तम श्रेय का अर्थ है कि वास्तविक सुख क्या है और वास्तविक सुख हमें मिलेगा कैसे। तो वास्तविक सुख तो कृष्ण का चरण कमल है। तो भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल कैसे मिलेगा, कैसे प्रेम बढ़ेगा। रात दिन जिसको यह चिंता हो, प्राप्त करने की वासना हो, लालसा हो, तब कहा जाएगा कि वह उत्तम श्रेय का जिज्ञासु हो। यह शिष्य की योग्यता दी जाती है। और यह जब योग्यता हो तब गुरुम प्रपद्येत, तो गुरु की शरण ग्रहण करे। इस उत्तम श्रेय को पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए गुरु की शरण ले। तो इससे सिद्ध हो गया कि गुरु उस परम श्रेय में निष्णात होना चाहिए जो उसको दे सके। गुरु की शरण ले। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्येत शब्द है, न कि स्वीकरेत। कहा गया है गुरु की शरण ले दीन भाव से। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए कहा हमारा भी गुरु है, केवल इतना नहीं, गुरु की शरण ले। और गुरु को का क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, शाब्दे परे ब्रह्मणि निष्णातम। गुरु को निश्चित ही देखे शिष्य, शिष्य के लिए कहा जा रहा है कि गुरु शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात। शब्द ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद नामक ब्रह्म। वेद भी चिन्मय है, भगवान का वाक्य है। वेद में जड़ शब्द नहीं है, मटेरियल शब्द नहीं है, यह भगवान का वाक्य है, भगवान का निश्वास है, इसलिए चिन्मय है, दिव्य है और जीव के हित के लिए लिखा गया। तो वेद के जो कंक्लूजन है, जैसे वेदांत या श्रीमद् भागवतम,
इसको यहाँ शब्द ब्रह्म कहा गया है। श्रीमद् भागवतम समस्त वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यहाँ पर शब्द ब्रह्म का अर्थ हुआ उपनिषद, वेदांत और श्रीमद् भागवतम। स्पेशली अर्थ हुआ श्रीमद् भागवतम। तो जो गुरु श्रीमद् भागवतम में निष्णात है, नितराम स्नात है, स्नात का अर्थ है जो डुबकी मार चुका है, खूब नहाया है, स्नात, स्नातक कहते हैं, खूब जानता है अच्छी तरह से। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं न्यायतः, न्यायतः निष्णात है, तत्वज्ञ है। निष्णात का अर्थ करते हैं तत्वज्ञ। गुरु की जो योग्यता है उसमें यह एक योग्यता है कि उसे शास्त्रज्ञ होना चाहिए और भगवान का लगा हो, भगवान में पूर्ण आसक्त हो, उनके सौंदर्य, माधुर्य, लीला आदि में ही उसका मन विभोर रहता हो। श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रति क्षणास्वादन लोलुपस्य। इसी को कहा गया है कि वो पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो श्री कृष्ण में ही रात दिन रचा पचा हो। तो इसको कहेंगे पर ब्रह्म में, श्री कृष्ण में निष्णात, उनमें लगा हुआ, जो सारी इंद्रियां, उसका मन, अंतःकरण सब कुछ श्री कृष्ण में सराबोर है। गुरु ऐसा होना चाहिए। और शास्त्र को न्यायतः जाने। वो न्यायतः जानने का क्या तात्पर्य है, आप टीका में पढ़ेंगे तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं न्यायतः। और परब्रह्म में निष्णात के लिए वे तो शब्द दिए हैं अनुभवेन, अपरोक्षानुभवेन। परब्रह्म में अपरोक्ष अनुभव से, दूसरे के कहने से नहीं, उसका डायरेक्ट अनुभव है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, लीला, करुणा आदि का वो डायरेक्ट अनुभव करता है गुरु। अनुभव में डूबा हुआ और शब्द ब्रह्म में निष्णात, उसको न्याय पूर्वक जानता है। न्यायतः जानने का अर्थ यह है कि उसे सांगोपांग शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। गुरु वैष्णव कोई भी हो सकता है, भजन कोई भी कर सकता है, लेकिन गुरु होने के लिए तो शास्त्र का ज्ञान पहला क्वालिफिकेशन है। अन्यथा, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, अन्यथा संशय निरासकत्वा जोगात। यदि गुरु नहीं जानता है श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को ठीक से, श्लोक के अनुसार भी और तात्पर्य के अनुसार भी सब जानना पड़ेगा, तो वो यदि नहीं जानता है तो शिष्य के संशय का निवारण नहीं कर पाएगा। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं जीवन भर संशय और अज्ञान बना ही रह जाएगा। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि शास्त्रों में कितना प्रश्न पूछा गया है, कितना संशय निवारण किया गया है। तो गुरु का यह क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उसे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए ठीक ठीक। तो इसको न्याय कहते हैं। न्याय का अर्थ है कि वह व्यक्ति परंपरा से पढ़ा हुआ हो और जो शास्त्रों के तात्पर्य को, शब्दार्थ को, सबको ठीक से समझ रहा है, ठीक से समझ रहा है और ठीक से उसे याद होना चाहिए। इसको न्याय कहते हैं। धारणा होनी चाहिए, तब तो वो पार करेगा ना, संशय का, अविद्या का छेदन कर सकेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि, सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा जलयान, जहाज बनाया गया था, उसका नाम था टाइटैनिक। तो जो नाविक था, जो कर्णधार था उस नौका को चलाने वाला, उसको यह ज्ञान नहीं था कि अटलांटिक महासागर में किसी पर्वत के पास शून्य वातावरण हो जाता है और वहां निश्चित धंस जाएगा उसका वो जहाज। पता नहीं था पहले से, नहीं तो वो उधर नहीं ले जाता। पहले से ही कई ऐसे जहाज लोग ले जाते थे जो उसे काफी दूर रखते थे। वहां क्या था कि शून्य वातावरण था और अटलांटिक महासागर वहां बहुत बड़ा आवर्त बनाता रहता है, आज भी है, वो आवर्त बनाता है, बहुत भंवर, बहुत बड़ा भंवर। और उसमें
उस जहाज में क्या हुआ, एक तो पहले से ही थोड़ा पानी भर रहा था तो उस पर ध्यान नहीं दिया और जा करके वो आवर्त में फंस गया और इसके बाद उस पर हाहाकार करने लगे लोग, करने लगे, लेकिन सब जल समाधि ले, सब मर गए। यदि उसको पहले से पता होता है कि उधर नहीं जाना है तो वह कर्णधार पार कर दिया होता। तो इस तरह से गुरु को तो ये सब पता होना चाहिए कि ये भवसागर की धाराएं कहाँ कैसे बह रही हैं, कैसे क्या करना है। तो शास्त्र ही नौका है, ऐसा कहा गया है। गुरु कर्णधार है, गुरु नौका नहीं है। गुरु नौका को खेने वाला है। ये स्वयं भगवान ही बोले हैं श्रीमद् भागवतम में, गुरु कर्णधारम। तो शास्त्र नौका है, इस पर हमें बैठना है, लेकिन नौका खेने वाला चाहिए ना, जो इसको ढंग से पार करे, नहीं ले जाकर के अटलांटिक महासागर के उस आवर्त में। पता ही नहीं है कि कृष्ण पूज्य हैं, भगवान पूज्य हैं, जीव नित्य दास है। गुरु बता दे कि बस जपो शिवो हम पार हो जाओगे, तो ले जाकर फंसाया ना। तो उस नौका पर जितने लोग चढ़ेंगे वे सब डूबे। तो इस तरह से ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए गुरु बस ठीक है थोड़ा भजन कर रहा है तो बस गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। नहीं नहीं, गुरु की बहुत बड़ी योग्यता है। वो दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है, दो ही क्वालिफिकेशन गुरु का वर्णन किया गया। एक तो शब्द ब्रह्म में निष्णात और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का पक्का भक्त होना चाहिए। भगवान के अनुभव में, अपरोक्ष अनुभव में, डायरेक्ट अनुभव में वो निष्णात होना चाहिए। रात दिन चिंतन मनन, भगवान की सेवा, जैसे गुरुअष्टक में हम लोग गाते हैं उसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप गुण लीला का स्मरण करके उस विधि से कीर्तन करके रोमांच होता है, अश्रु होता है, गदगद होता है। श्री विग्रह की सेवा में शिष्यों को लगाता है, स्वयं भी लगता है और श्री राधिका माधव के अपार माधुर्य लीला गुण रूप आदि में निमग्न रहता है। इसको परब्रह्म में निष्णात कहते हैं। ये सब क्वालिफिकेशन लिखे गए हैं, तो वही यहाँ पर थोड़े से शब्दों में है लेकिन वही अर्थ है। तो गुरु के दो गुण होने चाहिए, शब्द ब्रह्म में निष्णात और परब्रह्म में निष्णात। परब्रह्म में वो निष्णात है, इसी के द्योतक वाक्य बता रहे हैं, उपशमाश्रयम। उपशमाश्रयम, उपशम का अर्थ होता है भगवान में निष्ठता, समो मन निष्ठता बुद्धि। भगवान ने स्वयं ही कहा है भागवत में, मन जब पूर्ण आसक्त हो कृष्ण में, कृष्ण के अतिरिक्त और नहीं जा रहा हो, तो इसको उपशम कहते हैं। और गुरु उपशम का आश्रय होता है। श्री कृष्ण हृदय में खिले रहते हैं, इसलिए अन्य किसी वस्तु की उसको कामना नहीं होती है। इसको कहते हैं उपशमाश्रयम। उपशम का भंडार होता है वह गुरु, आश्रय होता है उपशम का। भगवत निष्ठता उसमें भरी हुई रहती है। तो ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो शिष्य का गुण वर्णन किया गया और गुरु का गुण वर्णन किया गया। ये देख, और इसके पहले पहले कितना क्वालिफिकेशन का वर्णन हुआ कि संसार को नश्वर देखे, दुखद देखे, सब देखे, और तब माया को पार करने के लिए, भगवान का चरण कमल पाने के लिए गुरु की शरण में। केवल शास्त्र तो कहता है कि गुरु की शरण लेनी चाहिए, लेकिन शास्त्र ब्लाइंड नहीं है, अंधा नहीं है। ये नहीं पढ़ लो और हम बस आंख बंद करके और किसी गुरु की शरण ले। वो कहता है कि आंख खोल करके ब्रह्मणी उपशमाश्रयम साध्य परे च निष्णातम। गुरु का क्वालिफिकेशन शास्त्र बता रहा है, केवल यही नहीं कहता हाँ गुरु करो गुरु करो गुरु करो, बिना गुरु के कोई भवसागर नहीं पार कर सकता है। ये तो बात सब जगह हम लोग सुनते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, ये तो बात सत्य है। तो किसी को भी गुरु बना लिया तो भवसागर पार हो जाएगा? नहीं।
शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात उपशम का आश्रय होना चाहिए गुरु, यह जरूरी। अच्छा, ऐसे गुरु की शरण ले लिया इसी से भवसागर पार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। गुरु के आश्रय में रहकर बहुत बहुत काम सीखना है, इसको प्रबुद्ध जी आगे बताएंगे। ऐसा नहीं समझना चाहिए बस गुरु कर लिया, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई और अब हम पार हो जाएंगे। एक व्यक्ति से मैं एक बार पूछा कि आप जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं? तो सीधा उत्तर दिया, मैं गुरु बना लिया हूं। तो मैं तो समझा नहीं, मैं फिर दोबारा पूछा कि गुरु बना लिया, मैं ये पूछ रहा हूं कि चैंटिंग करते हैं कि नहीं, जप करते हैं कि नहीं? तो वो कहा कि गुरु बनाने के बाद भी जप करना पड़ेगा। अरे तो इस कान का व्यक्ति नहीं था, बाहर का था। तो गुरु बनाने के बाद भी हमको ही जप करना पड़ेगा? तो क्या गुरु तुम्हारे लिए जप करेगा क्या? गुरु को तो खुद ही 16 माला करना है, वो और किसके किसके लिए करेगा? गुरु स्वीकार करने का मतलब है कि उस दिन से अब हम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए भजन करने का। यह नहीं समझना चाहिए गुरु, यह भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है वास्तव में। गुरु कर लिया पार हो जाऊंगा, नहीं। गुरु के आश्रय में रहकर ट्रेनिंग लेना है, कैसे पार करेंगे और कितना कितना ट्रेनिंग लेना है, इसको तो हम इस सीटिंग में नहीं गिना पाएंगे, लेकिन दूसरे सीटिंग में गिनाएंगे। क्या क्या गुरु के आश्रय में रहकर सीखना चाहिए, प्रबुद्ध जी बताए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम् तत्र गुरु प्रसत्तौ गुरु आश्रय, गुरु के आश्रय में रहकर भागवतान धर्मान शिक्षेत, भागवत धर्मों की शिक्षा ले। ये पहला ट्रेनिंग चालू हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत, एक एक कर्म पर शिक्षित शब्द लगाना पड़ेगा यहाँ, आप देखेंगे ध्यान से। और फिर क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, गुरु के पास रहे, गुरु के आश्रय में रहे, कैसा बन करके? गुरुवात्म दैवत, गुरु को ही अपना देवता मानते हुए। यह नहीं कि गुरु के पास रह करके रोज गुरु की निंदा किया करे, गुरु में दोष निकाला करे। गुरु को ही देवता मान करके भगवान जैसा आदर करते हुए और तब भागवत धर्मान शिक्ष। ये शिष्य के लिए बात बताई जा रही। तत्र शिक्षेत भागवत धर्म, ट्रेनिंग ले। अमायानुवृत्त्या जयस्तुष्येद आत्मात्मदो हरि, और निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, सब पहले से ही लेना चाहिए, गुरु का क्वालिफिकेशन आदि सब ध्यान में रहना चाहिए। आजकल लोग गुरु महिमा के वाक्य तो खूब बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ऐसे गुरु की महिमा पर वाक्य खूब बोले जाते हैं, लेकिन गुरु के क्वालिफिकेशन का वर्णन कोई नहीं करता है। ये एक आश्चर्य की बात कि गुरु का क्या क्या गुण होना चाहिए, इसका वर्णन नहीं किया जाता। अब जब देखिए तब साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते। साक्षात हरि के समान कहा है सारे शास्त्रों ने, सारे साधुओं ने, ये तो कहा है। और उसके पहले प्रथम श्लोक से लेकर 6वें श्लोक तक वो क्वालिफिकेशन भी तो कहा है ना। संसार दावानल से लेकर के और निकुंज यूनो तक ये क्वालिफिकेशन का वर्णन है। ऐसे गुरु को कहा गया है साक्षात हरित्वेन। लेकिन उसके बाद भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको काट रहे हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र रुक्त तथा भाव्यते व सद भी, किंतु का अर्थ है कि उत्तर पक्ष हो गया, पूर्व पक्ष को काट रहा है।
किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, वास्तव में गुरु भगवान का प्रिय होता है, न कि भगवान है। यह ध्यान देने की बात। एक ही श्लोक में एक पूर्व पक्ष स्थापित करके उत्तर पक्ष में उसको काटा जा रहा है, किंतु कहकर काटा जा रहा है। वास्तव में विचार किया जाए गुरु क्या है, तो गुरु भगवान श्री कृष्ण का प्रिय दास, यही स्वरूप है गुरु। इसी धारणा में रहना चाहिए। सभी शास्त्र और सभी साधु कहते हैं, फिर लेना पड़ेगा वो ऊपर वाले वाक्य को, सभी शास्त्र और सभी साधु यही कहते हैं कि गुरु कृष्ण का प्रिय भक्त है, ये कहते हैं। लेकिन कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, तो गुरु महिमा के वाक्य तो अवश्य कहना चाहिए, लेकिन गुरु के क्वालिफिकेशन पर भी विचार होना चाहिए, होते रहना चाहिए। तो ऐसे गुरु के जिसका वर्णन किया गया है उसके शरण में रहकर भागवत धर्मों की शिक्षा लेनी चाहिए और निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो भागवत धर्मों का आचरण करने से क्या होगा, तो यही जिन भागवत धर्मों के आचरण करने से परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दे देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तुझसे। भगवान आत्मद हैं, अपने को भी दे दिए हैं। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं जैसे बलि प्रभृतिनाथ, जैसे बलि महाराज को भगवान ने दे दिया, अपने को द्वारपाल बना दिया। भगवान आत्मद है, भगवान अपने आप को भी दे देते हैं भक्तों को, लेकिन कैसे देते हैं, यही प्रसन्न भागवत धर्मों के आचरण से प्रसन्न होकर के दे देते। क्या क्या सीखे गुरु के आश्रय में रहकर, क्या क्या ट्रेनिंग ले, एक बार तो संक्षेप में कह दिया गया भागवत धर्मों की शिक्षा ले, तो उसे तो सिद्ध हुआ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्र निवेदनम। लेकिन इसको फिर विस्तार से कह रहे हैं, सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। गुरु के आश्रय में रह करके व्यक्ति को क्या सबसे पहले सीखना चाहिए, साधुओं में आसक्ति करना। ये गुरु का कर्तव्य है कि वह बतावे कि वैष्णवों में आसक्त हो, साधुओं का सेवन करो। साधुषु संगम शिक्षा। अगर गुरु ही कह दे कि नहीं किसी साधु से संग मत करो, तब अब जरा विचार कीजिए, ये कितनी खतरनाक बात है। गुरु के आश्रय में रहकर सीखे साधुषु संगम शिक्षा।